जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? अगर आप कल यानी 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले और क्लास 10th में हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको 30 महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के क्वेश्चन बताऊंगा, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखो दोस्तों। यहाँ पर तो आप देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम लिखिए। तो यहाँ पर याद रख लेना दोस्तों, इस तत्व का नाम यहाँ पर हो जाता है कॉपर। क्या हो जाता है भैया? कॉपर हो जाता है। और यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने जिंक बता दिया था गलती से, ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर ही होगा। और आगे बढ़ते हैं, चलिए तो सुधार लेना। आगे दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। तो भैया क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, 7 से अधिक होगा, यानी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी। आप जानते हो 1 से 14 तक की पीएच स्केल में लाइनिंग बनी होती है, बीच में आपका 7 वाई लेवल रहता है। 1 से 6 और 7 के बीच में, इनके बीच में जो भी होगा ये विलयन आपका अम्लीय होगा, और इधर जो होगा ये आपका क्षार की होगा या क्षारी होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आता तीसरा, एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन है। भैया यह विलयन बिल्कुल सिंपल है, पीएच मान 5 है तो यह विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। तो इनमें से दुर्बल अम्ल कौन है भैया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, आप लोग जानते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन नाइट्रेट या फिर हाइड्रोजन सल्फेट कौन सा होगा, जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर याद रख लेना, हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है ये आपका दुर्बल अम्ल होता है, और सारे के सारे प्रबल अम्ल हैं। अब प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है? जो दोस्तों जल में घुलने पर H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड भी बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, अगर एक बूंद आपके चेहरे या शरीर कहीं पर पड़ जाए तो समझ लो ये जला देगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन नाइट्रेट भी और हाइड्रोजन सल्फेट, ये तो भैया तेजाब आप जानते हो, तेजाब अटैक, तेजाब होता है। ठीक है, तेजाब अटैक के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग कर देते हैं तो जो बहुत गलत बात है। तो यही होता है भैया, तेजाब उर्दू शब्द है ना, हाइड्रोजन सल्फेट को ही बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड इसको। ठीक है, और इसको ये हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, कहता है एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। भैया नीले लिटमस को लाल कौन करता है? भैया नीले लिटमस जो होता है, लिटमस को लाल कौन करता है भैया? तो लाल जो बनता है तो वो किसके कारण बनता है? अम्ल के कारण। अब भैया अम्ल के कारण बनता है तो अम्ल क्या होता है? जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पर भैया 7 से कम यानी 6 होगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और लाल लिटमस को पुनः नीला करेगा अगर, तो फिर इसमें क्षार मिलाना पड़ेगा, यानी इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़े, आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे दोस्तों 6वें नंबर का क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, यानी पीएच मान वैल्यू जो भी बोलना है बोल लो, वो क्या होती है? तो शुद्ध जल उदासीन होता है और उसका पीएच मान 7 होता है। 7 को उदासीन बोलते हैं, आप याद रख लेना। ठीक है, उदासीन होता है ये। चलिए न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूट्रल होता है, कोई अभिक्रिया, ना तो ये अम्ल होता है ना तो क्षार होता है। चलिए आते हैं आगे 7वें नंबर का क्वेश्चन, एक अम्ल में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, इस विलयन का पीएच मान होगा। भैया पीएच मान कितना होगा? 10⁻12 है ना, पीएच स्केल 1 से 14 तक बनी होती है ना, तो 14 में से भैया 12 घटा दो, कितना हो जाएगा आपका भैया? 2। तो ये आपका हो जाता है 2। ठीक है, तो आई होप आप याद कर लोगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी HCO3। ये तो आपको याद होना चाहिए, किसका रासायनिक सूत्र है? सबसे पहले याद होना चाहिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यही आ जाए। तो यानी HCO3 इसको बोलते हैं भैया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, याद कर लेना, कार्बोनेट। और इसको और भी बोलते हैं कार्बोनेट, और भी बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको ही बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। तो हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, विकल्प नंबर 2। अब यहाँ पर मैं और समझा देता हूँ, जैसे दोस्तों यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, इसको बोलते हैं दोस्तों विरंजक चूर्ण, आपने पढ़ा होगा विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये क्या है भाई? पानी वगैरह की सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण, आप याद कर लेना। उसके बाद यानी OH, भैया ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम
हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रा ऑक्साइड, याद कर लेना। चलिए आगे दोस्तों, 9वें नंबर का क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। इसी तरीके से नाइट्रिक अम्ल में पूछ सकता है, तो वो होता है HNO3, कितने होते हैं, 1, है ना। इसी तरीके से आपका और पूछ सकता है, जैसे कि भैया और कोई भी हो जाएगा अम्ल, है ना। देखो हाइड्रोजन जिसमें जुड़ा होगा वो अम्ल होगा, ये आप याद कर लेना बस। जैसे HCO3 वो भी अम्ल ही होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, यहाँ पर HCO3 नहीं होगा बल्कि H2CO3 होगा। क्या होगा, H2CO3, गलत बता रहा था, ठीक है। अभी बोलोगे कमेंट कर करके भैया गलत बता दिया, हो जाती है गलती, लेकिन क्योंकि भैया यहाँ पर क्यों बनेगा, अब इसका भी कारण होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों। तो यहाँ पर इसका कारण ये होता है, जो दोस्तों यहाँ पर CO3 याद कर लेना, इसका निगेटिव आवेश होता है -2। इसी तरीके से SO4 का भी होता है -2, और यहाँ पर दोस्तों इसीलिए बन जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है। जब +1 के साथ -2 बनेगा तो हमें 2 ठो हाइड्रोजन भी लेना पड़ेगा, इसलिए 2 ठो हाइड्रोजन हम लेते हैं और CO3 जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरीके से H2CO3 बनता है। इसी तरीके से H2SO4 बनता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे H2SO4 हो गया, या Na2SO4 आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर ये क्या होता है भैया, सिंपल है, यानी का जो आवेश होता है वो +1 होता है। चाहे जिसका आप आवेश याद कर लो, सूत्र बनाना आराम से सीख जाओगे, ठीक है। तो आप आवेश जरूर याद करना। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आवेश बता दूं ताकि आपको याद रहे। जैसे दोस्तों यहाँ पर सोडियम का क्या होता है, +1 होता है, हाइड्रोजन का होता है +1 होता है, और यहाँ पर दोस्तों पोटेशियम का भी +1 होता है, और किसका भैया, लिथियम का भी क्या होता है, +1 ही होता है। और यहाँ पर हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला हो गया भैया। और उसके बाद ग्रुप नंबर 2 में आ जाओ। ग्रुप नंबर 2 में क्या आते हैं, बेटा मांगे, काला शर्ट, बाप राजी, इनके सारे के आप यहाँ पर हो जाएंगे भैया +2, सारे +2 रहेंगे, ठीक है। आपने कैल्शियम के बारे में तो पढ़ा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों बनता है, CaOH का ट्वाइस, कैसे बनता है भैया, सिंपल, क्योंकि भैया यहाँ पर है कैल्शियम का आवेश जो होता है +2 होता है, और OH का -1 होता है भैया, इसलिए हमको 2 ठो हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा, तो आपका विपरीत गुणा हो जाता है। इतना तो आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, भैया कौन सा अम्लीय लवण है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, या फिर NaHCO3, या Na2SO4, या फिर KCN। अम्लीय लवण यहाँ पर पूछा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अम्लीय लवण जो होता है दोस्तों, वो आप लोग याद कर लेना, NaHSO4 होता है। क्या होता है, NaH सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, याद कर लेना, अम्लीय लवण होता है। क्षारकीय लवण कौन सा होता है भैया, NaHCO3 आपने पढ़ा होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी आपका खाने का सोडा, ये आपका लवण ही होता है, लेकिन ये दोस्तों होता है क्षारकीय लवण, ठीक है। क्या होता है, क्षारकीय होता है, इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। आप आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है, मैंने आपको बताया था भैया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण, ठीक है, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। अब जल्दी से इनका फार्मूला बता दो, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, ये हो जाएगा कॉपर क्लोराइड, और नीचे दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आता है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, भैया क्या हो जाएगा रासायनिक सूत्र खाने का सोडा, मैंने आपको बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहाँ पर है भैया, ये है, क्योंकि ये तो आपका धावन सोडा हो गया Na2CO3, और ये आपका NaHCO3 खाने का सोडा हो गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और ये आपका क्लोर क्षार हो गया यानी NaCl, और ये आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड, याद कर लेना। ये फार्मूला आप बोलोगे भैया कैसे बनाए जाते हैं अमोनियम, तो बनाना आई होप आप सीखे होंगे, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, तो भैया क्षारक के साथ हल्दी का रंग कल ही बताया था, भूरा लाल होता है, यानी आप कह सकते हो गहरा लाल। क्या होता है, गहरा लाल एकदम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर अधातु है। अधातु कौन कौन सी होती हैं, जो आपकी सारी की सारी अधातुएं और उपधातुएं होती हैं, वो सारी की सारी कौन सी ग्रुप, SPDF है ना। ये आपका S होता है, इधर P होता है, बीच में D होता है, नीचे जो आपकी सक्रियता श्रेणी में होती है F ग्रुप होता है। तो P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, वो सारे के सारे अधातु होते हैं। क्या होते हैं, अधातु होते हैं, याद कर लेना। अब यहाँ पर अधातुएं कौन कौन सी होती है, मैं इंपॉर्टेंट कुछ अधातुओं के नाम आपको बता देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो सकता है कोई दूसरा भी आ जाए तो भी आप करके आओ। जैसे दोस्तों आप अधातु याद कर लेना, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। इस तरीके से कहे शिव जी सुनो प्रभु, ठीक है, ये आपका सारे के सारे अधातु हैं। और यहाँ पर नाइट्रोजन में नाना, पापा फास्फोरस हो गया, असलम, आर्सेनिक, सब यानी सेलेन, यहाँ पर SB, ठीक है। इसी तरीके से ओल्ड स्टाइल यानी सल्फर, से सेलेनियम,
टीपो, ठीक है, टीपो, ठीक है। तो आई होप आप टेलोरियम ये सारी की सारी होती हैं। और इसके बाद फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए भी याद करने की एक होता है, ठीक। तो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाता है मेरे भाइयों फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है, देखो आयोडीन भी अधातु ही होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, आटा स्टेटाइन 80, है ना, ये भी अधातु ही होती है, याद कर लेना। और नियान गैस जो आपकी अक्री गैसें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं याद कर लेना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद क्या करना है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ फिर से। तो अक्री गैसें जो होती हैं भैया, क्या होती हैं, अक्री गैस। अक्री गैस किस ग्रुप में होती है, जल्दी से बताओ, ग्रुप नंबर 18 में होती हैं, लास्ट वाले में, ठीक है, इधर जो लास्ट में पाई जाती हैं सक्रियता श्रेणी में। हे नियॉन हो गया, ठीक है, ऑर्गन का, अर्कर, क्रिप्टॉन, जीरो पर रन आउट, है ना, एक्स ई यानी जीजॉन, ठीक है। इतना ये सारी अक्री गैसें होती हैं, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा सही विकल्प, ये तो आपका धातु हुआ, पोटेशियम, सोडियम, है ना, ये सारी चीज़ें धातुएं होती हैं। एल्युमिनियम भी धातु होती है, सोडियम मैंने धातु, यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है, मिल गई। आगे बढ़ते हैं, आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है भैया। आघात वर्धनीयता क्या होती है, जब किसी भी धातु को क्या करते हैं भैया, पीटते हैं और उसको क्या बोलते हैं, एक चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। चादर मतलब भैया एक ऐसे चादर हस जैसे बना देते हैं, ठीक है, कोई भी धातु को पीट कर, वो आघात वर्धनीयता गुण दर्शाता है। तो यहाँ पर सल्फर आघात वर्धनीयता नहीं हो सकती क्योंकि ये अधातु है। सभी आघात वर्धनीयता होंगी जो भी धातुएं होंगी। आयोडीन भी अधातु है, नहीं होगी। फास्फोरस भी अधातु है, नहीं होगी। तो यहाँ पर कापर जो है दोस्तों Cu, चाहे वो चांदी बोल लो, सभी चीज़ें ये आघात वर्धनीयता इनमें पाया जाता है। आई होप आप, और तन्यता भी पाया जाता है, याद कर लेना, तन्यता भी बोले तो भी धातुओं का गुण धातुओं का ही गुण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16 है दोस्तों, धावन सोडे का रासायनिक नाम है। तो धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है भैया, यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, भैया कहाँ पर है, सोडियम कार्बोनेट, ये हुआ। और ये भैया क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका हुआ खाने का सोडा। कौन सा हुआ, खाने का सोडा, इसको बोलते हैं मीठा सोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं, याद कर लेना। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हो यानी AOH होता है, और ये सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो कौन सा बनाएगा भैया, जल्दी से बताओ, आपका कौन सा बनाएगा, यहाँ पर सिलिका बनाएगा या फिर कॉपर या जिंक या कार्बन। तो यहाँ पर ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस जो बनाता है भैया, वो कौन बनाता है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होंगी, है ना, जैसे कि दोस्तों ठंडे तनु अम्ल से बना सकती है, सोडियम बना सकती है, पोटेशियम बना सकती है, और कैल्शियम बना सकती है, मैग्नीशियम बना सकती है, एल्युमिनियम, जिंक, ये सारी चीज़ें बना सकती हैं। तो यहाँ पर कौन सा बनाएगा भैया, जिंक यहाँ पर दिया गया है तो जिंक बनाएगी। कॉपर नहीं बनाएगा कभी, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है, बैटरी लो हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। जो एल्युमिनियम की सतह होती है, वो एल्युमिनियम कोई भी राड होगा उसके ऊपर एक परत बन जाती है, वो परत क्या कहलाती है, एनोडिंग कहलाती है, कैटिनेशन या फिर बेसमेरीकरण कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर आप जल्दी से मुझे बताइए। तो यहाँ पर याद कर लेना मेरे भाइयों, क्या कहलाएगी यहाँ पर दोस्तों, एनोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, एनोडिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। भैया कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी, मैंने अभी आपको बताया ना, हाइड्रोजन विस्थापित कौन कौन सी करेंगी, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होंगी। बीच में इस तरीके से लाइन बना दो, ऊपर जो स्थित है मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड Pb, फिर उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाता, यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन हो जाता है, फिर हाइड्रोजन, कापर भी होता है, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड यानी Au, ठीक है। तो ये नहीं करेंगी, तो इनमें से कौन सा नहीं करेगी, जल्दी से बताओ। ये करेगी, बिल्कुल करेगी। तो यहाँ पर बोले कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, ये भी करेगी, कापर नहीं करेगी और ये करेगी। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका ये हो जाता है विकल्प नंबर C। आई होप समझेंगे, क्योंकि ये देखो ये सारी की सारी ऊपर स्थित है, जो है ना, मैग्नीशियम भी ऊपर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 20वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है। भैया फिर सिंपल है, हाइड्रोजन अलग, यही वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। हाइड्रोजन विस्थापित, विस्थापन ही है, अलग करना विस्थापन ही कहलाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम, जिंक बिल्कुल अलग करेंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम और
जिंक, ठीक है, क्योंकि भाई ना तो ये प्लेटिनम करती है, ना तो कॉपर करती है, ना तो मरकरी यानी Hg करती है। और ये जो दोस्तों है मरकरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, फिर भी ये क्या है दोस्तों, धातु है, याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फफोलेदार कॉपर है, शुद्ध कॉपर या कॉपर का अयस्क या कॉपर की मिश्र धातु या कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं उसको फफोलेदार कॉपर कहते हैं। जल्दी से बताइए कौन सा होता है, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो वह कॉपर जिसमें 2% की अशुद्धियां पाई जाती हैं उसे फफोलेदार कॉपर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे भाइयों, क्या है, मैट में मुख्यतः होता है FeS यानी और Cu2S, ये ऐसे लिखे गए हैं, याद कर लेना Cu2S, ठीक है। ये थोड़ा प्रिंटिंग में दिक्कत आ रही थी तो ऐसे ही लिख दिया गया है, तो Cu2S तथा FeS, ठीक है, इस तरीके से है क्योंकि ये आयरन सल्फेट है, ठीक है, सॉरी आयरन सल्फाइड। उसके बाद ये Cu2S इस तरीके से है, Cu2S, और यहाँ पर Fe2SO3 इस तरीके से, ठीक है, यानी फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ये आयरन सल्फेट बोल सकते हो, ऑक्साइड का सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, जल्दी से सही विकल्प आप लोग बताइए। तो यहाँ पर याद कर लेना, विकल्प नंबर आपका सी सही है, यानी Cu2S तथा FeS पाया जाता है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर सी, याद कर लेना। आगे दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, कैल्शियम फास्फेट Ca, ठीक है। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर Ca आपका, और यहाँ पर 3PO4 का ट्वाइस। क्यों भैया, क्योंकि जो आपका PO4 यानी फास्फेट होता है, इसमें क्या कितने वैलेंसी पाई जाती है, -3, ये होता है इसका संयोजकता, ठीक है, आप कह सकते हो निगेटिविटी होती है, तो -3 होती है। और कैल्शियम का जो होता है वो होता है +2। अभी दोनों आपस में कटेंगे तो है नहीं, तो यहाँ पर इनको ऐसे लिख दिया जाता है कि भाई Ca जो है वो 3 हम ले लेंगे और SO4 जो है दोस्तों हम 2 ठो ले लेंगे। तो ये आपका सही है विकल्प नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, जल्दी बताइए। Cu नहीं होती है, जिंक नहीं होती है, As नहीं होती है, निकिल नहीं होती है। कौन सी धातु ऐसी है जो कि जर्मन सिल्वर में नहीं होती है, देख रहे हो ये मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि जर्मन सिल्वर जो सिल्वर है भैया, उसमें खुद सिल्वर यानी चांदी ही नहीं होती है। क्या नहीं होती है, चांदी। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, मान लो यहाँ पर ये दिया है As की जगह Ag दिया था, ठीक है, तो ये निकली है, तो यहाँ पर ये Ag नहीं पाई जाती, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता तो दिया मिसप्रिंट है, ठीक है। 25 है दोस्तों, रासायनिक समीकरण यानी BaCl2 यानी जलीय प्लस H2SO4 जब अभिक्रिया करता है तो BaSO4 और 2HCl बनाता है, इसमें कौन सी अभिक्रिया, भैया योगात्मक अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों, क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया यानी संयोजन अभिक्रिया जो होती है, मैं आपको बताए दे रहा हूँ, जिसमें 2 पदार्थ यानी A और B आपस में अभिक्रिया करते हैं और ये AB बना लेते हैं, मतलब आपसी अभिक्रिया करके केवल एकल पदार्थ बना लेते हैं, ठीक है। 2 पदार्थ या 3 पदार्थ, 10 पदार्थ, 50 पदार्थ, 100 पदार्थ, जितने पदार्थ मिला लो वो कोई एकल पदार्थ बना लेंगे, उसको बोलेंगे भैया संयोजन अभिक्रिया, वो संयोग हो जाते हैं उसका, ठीक है, मतलब मिल जाते हैं आपस में, ठीक है। जैसे मैं क्या बताऊं, कैसे समझाऊं आपको, ठीक है। बी है आपका निराकरण अभिक्रिया, ये कौन सी होगी निराकरण अभिक्रिया, ये आपका ये भी मिसप्रिंट ही हुआ है, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हुआ है मेरे भाइयों, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, देख रहे हो कितना मिसप्रिंट मिलता है यार, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, क्यों भैया, क्योंकि आप देखोगे BaCl2 है और यहाँ पर H2SO4 है, तो ये आपका BaSO4 बना लेता है, इससे मिल जाता है, और H जो है हाइड्रोजन जो है वो क्लोराइड से जुड़ जाता है और HCl बना लेता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी इसको अंग्रेजी में आप क्या बोल सकते हो भैया, तो इसको आप याद कर लेना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है भैया, हो सकता है आपको याद यही रह जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिएक्शन, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, 26 से दोस्तों, एसीटोन यानी CH3COCH3 का IUPAC नाम है। एसीटोन का IUPAC नाम क्या होगा भैया, ये आपको बताना है। ओन कीटोन है ना, कीटोन का है ये, क्या है भैया, कीटोन वाले क्रियात्मक समूह का है। अब यहाँ पर देखो कार्बन गिनो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मेथ एथ प्रोप, सबसे पहले तो हो जाएगा प्रोपेन, है ना भैया, बता रहा हूँ, तो ये प्रोपेनोन है ना, प्रोपेनोन कहाँ है भैया, बी नंबर विकल्प आपका सही है 26 का। तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेनोन, क्योंकि भाई प्रोपेन है और कीटोन में ओन लगता है, तो प्रोपे, फिर उसके बाद नोन लगा दो, ओन लगा दो, नोन, प्रोपेनोन।
आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये आप याद कर लेना, कार्बन ग्रुप जितने भी हैं, कार्बन समूह, कार्बन, हर चीज़ याद कर लेना। जैसे कुछ मैं आपको बता देता हूँ ताकि एग्जाम में याद आ जाए। जैसे सॉरी यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर CHO, ये क्या होता है भैया, एल्डिहाइड। इसमें क्या लगता है, अल लगता है, क्या लगता है, अल। जैसे आपका हो जाएगा मेथेनल, है ना, इस तरीके से प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, नल लगेगा, है ना, नल याद कर लेना, क्या लगेगा, नल। अरे यार, इसमें लगेगा आपका नल, याद कर लेना। और यहाँ पर इसकी संयोजकता एक पाई जाती है, सब में एक होगी। जैसे यहाँ पर दोस्तों OH, ये क्या लगता है, इसमें ऑल लगता है, ये एल्कोहल का होता है ना। ये इसमें भी संयोजकता एक होती है। तो इसमें देखो कार्बन पाया जाता है, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, फर्क इतना ही है, ठीक है। इसमें एक कार्बन जुड़ेगा। उसके बाद है COOH, यानी आपका हो जाता है ये ओइक अम्ल। क्या होता है, ओइक अम्ल यानी एसिड, ठीक है, याद कर लेना। इसमें भी संयोजकता एक आप कह सकते हो, एक साझादारी से एक बंध आपका किसी न किसी से साझा करेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं आगे। तो इनका जल्दी से नाम मुझे बताओ, प्रोपेनॉल का नाम क्या होगा भैया, प्रोपेनॉल, है ना। तो प्रोपेन का सबसे पहले बना लो, प्रोपेन का मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। C3 हो जाएगा, H आपका कितना होगा, तो 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगी, ये आपका हो गया प्रोपेन। प्रोपेनॉल का क्या होगा भैया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो यहाँ पर एक संयोजकता बन जाएगी। तो यहाँ पर भैया H7 कर देंगे, इसकी एक संयोजकता रहेगी, और ऑल की भी OH यानी एक संयोजकता रहेगी, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, बंध बना लेंगे, बिल्कुल सिंपल। तो C3H7OH, ये प्रोपेनॉल का हो गया। इसी तरीके से नामकरण किया जाता है। ब्यूटेनॉल का जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर 27 है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो जल्दी से बताइए, एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल भैया ओइक अम्ल बोलते, क्या है, ओइक अम्ल, अम्ल, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल IUPAC नाम थोड़ी नहीं होता है, तो एसिटिक अम्ल नहीं होगा, क्या होगा, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, CH3COOH, मेथ एथ, और यहाँ पर एथेनोइक अम्ल, ठीक है, याद कर लेना। मेथेनोइक अम्ल क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मिक अम्ल भी बोल सकते हो, HCOOH, ठीक है। तो HCOOH क्यों भैया, क्योंकि COOH का एक आपका बंध होता है और हाइड्रोजन भी एक, और ये दोनों आपस में एक एक बंध से जुड़े होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से प्रोपेनोइक अम्ल का आप बताइए जल्दी से। प्रोपेनोइक अम्ल क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन रहेंगे, तो आपका यहाँ पर C आपका 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो CH3 और CH2COOH, यही होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो CH3 CH2 COOH आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल होते हैं IUPAC नामकरण। आगे है 28, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है, भैया धातु कौन सा है भाई, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। फास्फोरस आपकी अधातु है, मैंने आपको बताया था। नाना पापा असलम सब बीमार, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, अधातु हैं। नाना नाइट्रोजन भी, पापा असलम आर्सेनिक, सब, ठीक है। SB निटिन, क्या होता है SB से, जल्दी से बताना कमेंट करके, मुझे खुद कंफ्यूज कर रहा है। सब बीमार, है ना। तो हो गया बिस्मथ, बीमार थे बिस्मथ, ये सारे अधातु हैं। उसके बाद ये भी हैं अक्री गैस, हे नियर कर 0 पर रन आउट, अधातु ही होती हैं। ये आपका लिथियम होगी, क्योंकि ग्रुप नंबर फर्स्ट का ये है, ठीक है, फर्स्ट का है, ग्रुप नंबर फर्स्ट का है, और दूसरे आवर्त का है तत्व है ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया धातु। तो यहाँ पर विकल्प नंबर C सही है। आगे बढ़ते हैं 29 से दोस्तों, यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसको किसको बोलते हैं, जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर आप याद कर लेना, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होती है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड भी होती है। कौन सी होती है, जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर नहीं दिया, वरना ZnO जो होती है ये भी उभयधर्मी होती है। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, उभय का मतलब होता है 2, धर्मी का मतलब गुणधर्म, यानी गुणधर्म, ठीक है। अब यहाँ पर उभयधर्मी का मतलब क्या होगा, ऐसा तत्व भैया जो कि धातु, ठीक है, और अधातु दोनों का गुणधर्म दर्शाता है। भैया ये जब धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो अधातु जैसे व्यवहार करेगा, और अधातु के साथ रिएक्शन करेगा तो धातु जैसे व्यवहार करेगा। इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, निरूपक प्रारूपिक तत्व। भैया निरूपक प्रारूपिक तत्व कौन सा है, जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर निरूपक प्रारूपिक तत्व दोस्तों ग्रुप नंबर 1 के होते हैं। सोडियम आपका सही है, इसको बोलते हैं निरूपक प्रारूपिक तत्व, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल ने सब्सक्राइब करना। मैं इस वीडियो का लाइक एम कम से कम लाइक रखता हूं, कम से कम 2000 का करवा दोगे, जानता हूं करवा दोगे, जल्दी से करवा देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।